खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि हम क्रिसमस सीज़न में चलते हुए खुदा की आमद की उन पेशन गोइयों पर गौर कर सकें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इस्तिस्ना की किताब, जिसे इंग्लिश में ड्यूटरनॉमी कहते हैं और हिंदी में व्यवस्था विवरण, उसका 18वां बाब 15 से 22 आयत तक। इस कलाम को हम मेन 15वीं आयत के अंदर देखेंगे, जो कि मूसा के ज़रिए से, जो खुदा का बंदा था, बयान किया गया है। कौम इज़राइल को वो कह रहा है, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। इस्तिस्ना 18:15। खुदावंद का शुक्र है कि हम फिर एक बार क्रिसमस सीज़न में पहुंच गए हैं। ये खुदा का फजल है। आप सबको खुदा की तमाम ब्लेसिंग्स मिलती रहें। आमीन। कुछ ही अरसे में हम मसीह की पैदाइश की खुशी यानी क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, जिसकी हज़ारों साल पहले प्रेडिक्शन हो गई और हम इनमें से कुछ पर गौर करेंगे क्रिसमस से पहले। यहाँ पर देखिए, मूसा जो कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर एक ज़बरदस्त खुदा का बंदा और कौम इज़राइल को ग़ुलामी से छुड़ाने वाला नबी था, वो कलाम पेश कर रहा है। वो यहाँ फरमा रहा है, मुझसे एक नबी पैदा करेगा। मूसा जो था ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर खुदा और इंसान के बीच में एक मीडिएटर था, दरमियानी था, और उसने बड़े बड़े काम खुदा की हिदायत से किए। जलती हुई झाड़ी को देखा, आग लगी हुई थी लेकिन झुलस के ख़त्म नहीं हो रही थी, लपटें उठ रही थीं लेकिन झाड़ी खाक नहीं हो रही थी। मूसा वहाँ पहुँचता है और खुदा उससे कहता है, जूती उतार, जिस जगह तू खड़ा है मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। मूसा को बहुत से पैगाम खुदा ने दिए और मूसा ने फ़िरौन के पास जाकर अपनी कौम इज़राइल की दरख्वास्त करी कि उन्हें जाने दे, ग़ुलामी से जाने दे। आप उसके बारे में जानते हैं, ज़रूरत नहीं उसके बारे में बताने की। मूसा जो था, खुदा से हम कलाम होता रहता था, बातचीत करता रहता था, खुदा उसकी सुनता था, खुदा उसके साथ था, खुदा उसको हमेशा इस्तेमाल करता था। देखिए, यहाँ पर ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा का बंदा मूसा नज़र आता है और दूसरी तरफ न्यू टेस्टमेंट में खुदावंद यीशु मसीह, जो कि मीडिएटर होकर आया ताकि खुदा और इंसान को मिला दे, वो कंपेयर कर रहा है। मूसा यहाँ फरमा रहा है, मुझसे एक नबी पैदा करेगा। आज हम गौर करते हैं मसीह और मूसा को किस तरह से वो बराबर थे और किस तरह से उनमें फ़र्क भी था। मूसा पुराने अहद का सर था, मसीह
नए अहदनामे का सर था। हिब्रू इब्रानियों 3, 2 बाब और 6 के अंदर कंपैरिजन को थोड़ा सा दर्शाया गया है। बचपन में दोनों सताए गए, भाग कर मिस्र में दोनों ने शरण ली। आप जानते हैं मूसा के बारे में कि इब्रानी औरतों के लिए था कि दाइयों को अगर पता चल जाए कि लड़का हुआ है तो उनको हुक्म था कि उसे मार दें, और किसी भी तरीके से कोई भी जो था लड़का बचना नहीं चाहिए था। किसी तरीके से मूसा को बचाकर टोकरी में रखकर नदी के अंदर छोड़ देती है उसकी बहन, और वो जाकर महल के पास टोकरी रुकती है, बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और शहजादी जो है उसे ले जाती है और अपने पास रखती है और पालती है। यानी वो मिस्र के अंदर गया। इसी तरीके से मसीह भी जो था भागकर हेरोदेस के खौफ के बाद मिस्र को भागता है। दोनों का वहाँ पे पहुँचना ये एक दोनों के अंदर बराबरी को जाहिर करता है कि उन दोनों ने वहाँ जाकर शरण ली या वहाँ पे पहुँचे, रिहाई ली फिरौन से और हेरोदेस से। शीरखारों में मौत से बचाए गए। उधर मूसा जो था, छोटे बच्चे मारे जा रहे थे, उनसे बचाया गया। इधर मसीह के टाइम पर भी हेरोदेस के गज़ब ने 2-2 साल के बच्चों को मरवा दिया, लेकिन मसीह जो है बच गया और माँ बाप मरियम और यूसुफ उसे लेकर मिस्र में पहुंच गए या भाग गए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों ने वहाँ आकर पनाह ली। दोनों में अपनी कौम से मुखालफत देखी। मूसा के टाइम पर भी लोग कुड़कुड़ाते रहे जब वो निकाल के ला रहा था। मूसा की बहुत मुखालफत होती रही। मसीह के साथ भी बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई और यहाँ तक कि उसे बाद में मसलूब भी कर दिया। झूठे मौलमों ने मुकाबला किया, यानी जितने मौलम थे, बहुत ज़्यादा दानिशमंद लोग थे, उन्होंने मुकाबला करा। इसी तरह से मूसा भी फिरौन के जादूगरों से और दूसरों से वो टकराता रहा और मसीह भी उनसे टकराता रहा। दोनों खुदा से हम कलाम होते थे। मसीह भी दुआ करता था, कहता है बाप हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। सर उठा के दुआ करता था। खुदा ने हमेशा मूसा से भी बात करी और यहाँ पर मसीह भी जो थे, दोनों ये उससे हम कलाम होते थे। और आप देखते हैं कि सूरत की तब्दीली पर भी ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के दरमियानी एलिया नबी पूरी बाइबल कंप्लीट हो रही है। उस टाइम पर सूरत की तब्दीली पर मूसा जो था ओल्ड टेस्टमेंट का वानी था, दरमियानी था। मसीह न्यू टेस्टमेंट का दरमियानी था, मीडिएटर था। और नबियों का लीडर जो था एलिया था। कंप्लीट बाइबल जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मूसा और एलिया जो थे, ये दोनों के दोनों उस उम्मत के वफादार लोग थे और दरमियानी थे। दोनों ने मौज़े दिखाए। मूसा ने भी बहुत मौज़े दिखाए खुदा की ताकत से, और इसी तरीके से मसीह भी बहुत मौज़ाना कुदरत रखने वाला, सड़ी हुई लाश में ज़िंदगी डालने वाला, पानी पे चलने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, 5,000 और 4,000 को खिलाने वाला। आप देखते हैं
उसने बड़े बड़े काम किए और मौज़े किए। दोनों ने बहुत मौज़े दिखाए। मुकर्रर और वफ़ादार खादिम थे, कंप्लीट थे, बिल्कुल पूरे ग़ुलामी से उम्मत को छुड़ाने वाले थे। मिस्र की ग़ुलामी से छुड़ाया, मसीह ने गुनाह की ग़ुलामी से छुड़ाया। ये जो है कंपैरिजन हमें नज़र आता है इन दोनों के बीच में, जो कि मूसा कहता है मेरी तरह तुम्हारे लिए एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। मसीह बेशक इन बातों में मूसा की मानिंद था, मगर उससे बड़ा था। देखिए कैसे बड़ा था, थोड़ा इसे भी समझ लीजिए। मूसा रहनुमा था, यानी राह दिखाने वाला था, लेकिन मसीह खुद राह था। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वो सच्चाई, वो हकीकत जहां पर मूसा लोगों को लेके जाता था, मसीह वो राह था। मूसा कलाम सुनाने वाला था और मसीह खुद कलाम था और खुलासा था। जो भी वो कलाम सुनाता था वो मसीह में जाके खुलता था, और मसीह जो था वो खुलासा था, जो कलाम वो सुनाता था। मसीह नबूवत करने वाला था। मसीह खुलासा जिसके बारे में प्रेडिक्शन की गई। मूसा जो था नबूवत करने वाला था, लेकिन मसीह जो था वो खुलासा था जिसके बारे में पेशन गोई की। मूसा रूह लेने वाला, खुदा ने उसके ऊपर रूह फूंकी, खुदा ने रूह फूंकी शागिर्दों पर, और इसी तरीके से मूसा के ऊपर भी खुदा की रूह ठहरी हुई थी। मूसा रूह लेने वाला था, मसीह रूह देने वाला था। जाओ तमाम कौमों में कलाम की मनादी करो, मत्ती 28 के अंदर। उन्हें बाप बेटा रोल को उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनके ऊपर रूह फूंका। यानी वही खुदा जिसने आदम के नथनों में रूह फूंकी थी और पुतला जो था खड़ा हो गया था, वही खुदा यहाँ मौजूद है। तो वो जो है मूसा से बड़ा था। मूसा बंदा नजर आता है, मसीह खुदा था। मूसा नौकर है, लेकिन खुदा मालिक है। हिब्रू 3:2-6 के अंदर भी आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं। प्रेडिक्शन जो है मसीह को मूसा की मानिंद बताती है। बाइबल में बहुत सी प्रेडिक्शन हैं जिनके मुताबिक मसीह वक्त पूरा होने पर दुनिया में आया, हमारे लिए कुर्बान हुआ, मर गया, दफन हुआ, जी उठा और हमें इटर्नल लाइफ और नजात बख्शी। कलाम मुक़द्दस हमें यही बताता है। हमें रूहानी तौर पर तैयार होना है, मसीह की मानिंद बनना है, ताकि उसके फर्जंद बन सके। यकीनन एक बात को आप ध्यान में रखिए, दुनियावी मेल हमारा मसीह से नहीं होना कि अगर मसीह के दाढ़ी है तो हम भी दाढ़ी रख लें, मसीह के बाल थे तो हम भी बाल रख लें। नो, मसीह के अंदर जो प्यार, मोहब्बत, कुर्बानी, बचाने की ताकत, एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे से प्यार करो, ये चीज़ जो है हमारे अंदर होनी चाहिए, जो कि रूहानी। अगर ये नहीं है तो हम जो हैं कुछ भी नहीं है। खुदा हमसे यही चाहता है अजीज़ों कि हम उसके फर्जंद बन जाएं, हम उसके लिए तैयार हो जाएं। मसीह की मानिंद बनना है। मूसा तो अपनी मानिंद मसीह को कंपेयर कर रहा है, लेकिन हमें मसीह की मानिंद बनना है, उसी की तरह मिजाज रखना है, उसी की तरह करैक्टर रखना है और उसी की तरह हमारी नेचर होनी है। तभी खुदा हमें कबूल करेगा और हम उसके फर्जंद होंगे। आइए अपने सरों को
खुदा के हजूर झुका दे। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हमारे पैदा करने वाले आसमानी बाप, तू अर्श बरी से फर्श ज़मीन पर आया, इंसान बना और मौत बल्कि सलीबी मौत तूने गवारा की। आज अगर हम जिंदा हैं तो तेरे फजल से। हम दुआ करते हैं कि दुनियावी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें और सिर्फ तेरी तरफ निगाह करें तो हम बच सकते हैं। हमें रूहानी तौर पर ज़िंदगी दे जिस पर मौत का कब्ज़ा नहीं होता। तमाम दुनिया को बचा ले, तेरे ही नाम में ये मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।